साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक बस साथियों। इस वक्त हम साहब काशीराम पार्क लखनऊ में हैं और यहाँ पर 9 अक्टूबर पूरे उत्तर प्रदेश से साहब काशीराम की तिथि पे उत्तर प्रदेश से हर जिले से लोग आ रहे हैं और अपनी साहब काशीराम के साथ भी श्रद्धा है। आप साहब काशीराम सबसे पहले तो आज कल मान्यवर साहब की पुण्यतिथि है और आज मैं आह्वान करना चाहूँगी जैसे बहन जी के बुलावे पे आप सभी से आग्रह है कि उस बहन जी के बुलावे पे उस मान्यवर साहब के लिए आइए जिन्होंने हमारे बुजुर्गों को, हमारे परिवार के लोगों को शान से रहना सिखलाया, बोलना सिखलाया, समाज में रहना सिखलाया और मान सम्मान की ज़िंदगी देने के लिए बहन जी के किए गए सरकार में कार्यों को अपने जो बहन जी अपना पूरा जीवन दे दी समाज के लिए, उनके लिए आप कल अगर इस लखनऊ के समीप हो तो आप जरूर से जरूर आए, अपने संसाधनों से आए। क्या कहना चाहते हो? बहन जी 10, 11, 15 साल के बाद सबसे बड़ी रैली का क्या तैयारी चल रही है? 10-15 साल नहीं, 5-6 साल हो गया। 2019 में इससे पहले ऐसी रैली हुई थी और इस पर कहना क्या चाहिए कि बहन जी हर बार पुण्यतिथि का कार्यक्रम करती हैं, लेकिन इस बार ये है कि थोड़ा खुले में करेंगी और लोगों को बोल दी हैं कि आने के लिए। बहन जी ने पहले बस यही बोला था कि मैं जो लखनऊ में जो मान्यवर साहब का जो पार्क है इसमें आएंगी, तो उसको लोगों में उत्साह जगा, पार्टी को बहन जी को देखने के लिए आने के लिए लगा और धीरे धीरे रैली में कन्वर्ट हो चुका। आप देख रहे हैं कि यहाँ हज़ारों की भीड़ पड़ी हुई है और अब से कुछ ही घंटों में लाखों में कन्वर्ट हो जाएगा और कल आपको यहाँ पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। और इसका फर्क क्या पड़ेगा कि जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे नैरेटिव बैठा जा रहा है विपक्ष के जरिए अन्य लोगों के जरिए कि पार्टी का कैडर का खराब हो रहा है तो वोट परसेंटेज कम हो रहा है, तो इसको कल की भीड़ें बताएगी कि एक बहन जी के सिर्फ बुलावे पे लाखों की भीड़, 5-6-7 लाख से अधिक लाखों की भीड़ आने को है और जिससे 2027 में वोट में भी कन्वर्ट करने का काम करेगा। हम अपने जो लोगों का मत है, मत को मत में बदलेंगे ये भीड़ को और 2027 में 2007 क्या जो बहन जी का जो संकल्प है उसको फिर से दोहराया जाएगा, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए कार्य किया जाएगा। 2006 में बहन कुमारी मायावती ने इस प्रकार की रैली करती है और सरकार बना ली। क्या लगता है कि जो रैली है संकेत है कि हम सरकार की सरकार बनाएंगे? 2006 में मान्यवर साहब के जाने के बाद बहन जी और पूरी बसपा की टीम ने एक प्रण लिया कि मान्यवर साहब आपके जीते जी हम आपके सपनों को साकार अर्थात पूर्ण बहुमत की सरकार तो नहीं बना पाए, क्योंकि मान्यवर साहब का सपना था कि बहुजनों को इस देश में उनको अधिकार दिलाना। उसके बाद बहन जी ने 2007 से 12 की सरकारों में अन्य योजनाएं लागू की, अम्बेडकर गांव हो, मान्यवर कांशीराम आवास हो या फिर जो कि सैकड़ों आपके स्कूल कॉलेजों की बात हो। आज तो स्कूल बंद करने की बात हो रही है, बहन जी की सरकार में स्कूल खोलने की बात हो रहा था। आपके राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय का गठन हो रहा था, तो प्राइमरी एजुकेशन, इंटरमीडिएट स्कूल एजुकेशन के लिए सरकारी स्कूल बनाए जा रहे थे। 2007 से 12 तक बहन जी ने उसको कार्य किया। अभी तो कुछ हाल दिनों में हमारा परसेंटेज जो कि विपक्ष द्वारा एक नैरेटिव बढ़ा गया था संविधान बचाओ, उसके जरिए कुछ कम हुआ, समाज को डरा बगला के कुछ वोट परसेंट कम हुआ। लेकिन कल जो बहन जी आह्वान करेंगे अपने समाज में, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा सर्व समाज फिर से जगेगा और सिर्फ हम अपना 21% वोट ही नहीं, फिर से जो सामान्य वर्ग भी है वो भी 2012 से लेकर साथ सपा की सरकार देख रहा है, 2017 से लेकर 25 तक इस भाजपा की पूर्ण नीतियों का सरकार देख रहा है। ये दोनों सरकारें सिर्फ कहने के लिए हैं, समाज के लिए वो नीति तैयार नहीं कर पाती। नीति कुछ तैयार भी कर पाती है कागजों पे, तो जमीन पे नहीं उतर पाती। और बहन जी की सरकार में लोगों ने देखा है किस प्रकार का माहौल था। पूरा स्वच्छ नीति जिसमें रातों रात सड़क बनाने का कार्य होता था और उस समाज का सड़क बनता था जिस समाज का आदमी अपने गांव में अपने प्रधान से अपना नाली नहीं बनवा सकता, उस समाज का रोड बहन जी की सरकार में रातों रात बना है, जिसे अम्बेडकर गांव के नाम से जाना जाता है। हजारों बस्तियों में, हजारों गांव में कार्य हुआ। अब बताइए, अब अम्बेडकर गांव बनाने का महत्व क्या हुआ? जिसके घर का रोड सही रहेगा उसका दिमाग ये छोटी मोटी चीज़ों पे नहीं लगेगा, वो बड़ी सी सोचेगा, अपने जीवन के बारे में सोचेगा। तो बहन जी की ये नीतियाँ हैं हमारे समाज के लिए। अन्य पार्टियाँ भले ही हमारी बात करती हैं, लेकिन वो सिर्फ बात करती हैं, काम नहीं करती।
बहन जी हो सकता है आपको लगता हो कि विगत दिनों में बात नहीं कर रही हो, लेकिन हमेशा बहन जी काम करती हैं। हमेशा जो नीति का निर्माण होता रहता है और समय आने पे उस नीति को जो कि ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करके सर्व समाज के लिए काम करती हैं। ये आप कह रहे हैं कि एक उनका बहन हमारी माया होती है जो साहब काशीराम और बाबा साहब मार्गों में चलती है। एक उत्तर प्रदेश में एक और नेता है चंद्रशेखर के नाम से, उनका आज़ाद समाज पार्टी है, बीमारी भी चलाते हैं, तो वो कहते हैं मैं हूँ असली वारिस। देखिए वो कभी ये नहीं कहते कि मैं ही हूँ असली वारिस, तो वे एक विकल्प बनाने की कोशिश करते हैं। और मेरा मानना है मैं इस पार्टी का भले ही हूँ, लेकिन ये बताइए किसी को घर चलाने के लिए एक आदमी आपके घर का मालिक है, कमा रहा है, तो क्या छोटा बच्चा अगर उस लायक हो चुका है तो वो घर को चलाने के लिए मेहनत नहीं कर सकता? अगर सही दिशा में कर रहा है तो बिल्कुल स्वागत है। अरे पार्टी को चलाने के लिए एक आदमी थोड़े नहीं जरूरत है, हजारों लोगों की जरूरत है। कोई जरूरी है एक ही आदमी चलाए? देखिए, लेकिन किस चीज़ से फायदा है नुकसान है ये मैटर करता है। अभी चंद्रशेखर जी के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये काम गलत ही किए हैं या फिर एक काम सही ही किए हैं, लेकिन अब तक वो सांसद हैं, समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मेहनत करते रहिए, समाज को लगना चाहिए कि उनके बीच का कोई और है, और उससे भी बढ़िया बसपा कर रही है, उससे भी और अच्छी बात है। ये समाज में माहौल होना चाहिए, किसी भी समाज का ये नहीं है कि कोई एक ही आदमी करता धरता बन जाए। समाज में सभी लोगों को सपोर्ट कर देना चाहिए, काम करने की बात है। अब समाज के लिए आप आइए, ये पार्टी यहाँ नेता बनने के लिए मत आइए, पैसे कमाने के मत आइए। पैसे कमाने के लिए हजारों काम है, यहाँ आप समाज की सेवा करने के लिए आइए। मान्यवर साहब की पार्टी है, मान्यवर साहब ने इसी हमारे समाज में, हमारे देश में सरकारी नौकरी को ही सब कुछ समझा जाता है। पूरा जीवन एक व्यक्ति लगा देता है और अपने परिवार के लिए ज्वाइन करने के बाद पूरा जीवन उसी में खपा देता है। लेकिन मान्यवर साहब ने एक ग्रेड की नौकरी को छोड़ के अपने समाज के लिए कार्य करने के लिए आया। उन्होंने मैसेज दिया कि पार्टी है कोई घर या परिवार चलाने का यंत्र नहीं है। अब किसी भी छोटे से बड़े ओहदे पर रहिए, घर चलाने के लिए मत आइए। या फिर वो कोई हो, आप किसी का नाम लीजिए, चंद्रशेखर हो, सलीम हो, अभिषेक हो, कोई व्यक्ति हो, आम व्यक्ति भी हो, घर चला रहे हैं लोग। समाज को आज बहुजन समाज पार्टी को डाउन हो रहा है बड़ा, घर चलाने की वजह से समाज पीड़ित है, मारा जा रहा है। पार्टी के लोग निकल के आ नहीं रहे हैं। अगर पार्टी के लोग कार्यकर्ता जो जिला अध्यक्ष है, जिला कोऑर्डिनेटर है, ये लोग अगर मिलते हैं, फोन उठाते हैं, बात करते हैं, तो ये पार्टी खराब नहीं। आप कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, चलिए मैं इसको सही नहीं मानता, क्योंकि मैं कुछ देखने को मिलता है जो जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जहाँ जरूरत पड़ती है जाते हैं। और पार्टी मैं संत कबीर नगर का हूँ, तो साक्षात गवाह हूँ। फोन करने पे जिला अध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर बात नहीं करते हैं। अभी तक प्रचार नहीं हुआ वहाँ पे। ठीक है, देखिए जिला स्तर पे आपके अन्य जिले में अब हो रहा है, तो मैं कोई कार्यकर्ता या फिर किसी पार्टी का पद पे तो नहीं हूँ मैं आप जो कह रहे हो 100% सत्य है, मैं इसकी भी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, या फिर जो मैं कह रहा हूँ पार्टी का मत नहीं है, हम लोग का पर्सनल मत है। देखिए, जब परिवार का कोई बच्चा होता है, किसी अपने गांव में किसी से झगड़ा करता है, मार झगड़ा होता है, तो जब अगर सामने वाला व्यक्ति ताकतवर होता है, तब परिवार का मुखिया थोड़ा सा झुक जाएगा, कहेगा कि समय रहो, इंतजार, जब उस लायक हो जाओगे तो सोचा जाएगा, तुरंत लड़के उसमें फंसता नहीं है। और लेकिन गांव का जो आपके देखेंगे कि जो आपको लड़ाने बढ़ाने वाला कल होता होगा, ये नहीं देखेगा कि आप उसे लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। आप पे कोर्ट हो गया तो अगर कोई मामला पुलिस पे चली जा रही है, केस हो गया तो उस पर संभाल पाएंगे कि नहीं पाएंगे, सोचते हुए आपको भड़काया करे, लड़ो लड़ो, वहाँ पे जाके उसको भुगतना तो आपको है। देखिए, हमें महापुरुषों से सोचना चाहिए, जब आप कमज़ोर हो तो आपको खुद को मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहिए। उसमें जाके भीड़ भड़कों में आकर्षित होकर अपनी ऊर्जा को ख़त्म नहीं करना चाहिए। साहब काशी जाने के बाद से काम किया है, बसपा में आया, पार्टी में आया, देखिए लोगों ने अपना जेब भरने देखिए ये भरने का काम आप बता रहे हैं, ठीक है। आप हमसे आप हमसे बहुत बड़े हैं, आप कह रहे हैं जिस स्तर पे हमारे समाज की हमारी पार्टियाँ खड़ी है, बहुत सारे लोग इस स्थिति में समझौता कर लेते हैं, अपने विचारों को बेच देते हैं। लेकिन आप भी ध्यान रहे हैं कि बसपा का ये सबसे खराब दिन अभी, मतलब वोट की परसेंटेज में देखें तो थोड़ा बहुत ही निम्न स्तर पे चल रहा है।
इस विकट स्थिति में बहुत सारे राज्यों के ऐसे भी लीडर हैं जो कि अपनी विचारधारा को बेच के किसी अन्य की गोद में जा बैठे हैं, घर परिवार चलाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन बहन जी ने कभी विचारों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि कल आपका विचार, समाज का विचार, ज्योतिबा फुले का विचार, बाबा साहेब का विचार, कांसी राम का विचार इस मन से गरजेगा और सर्व समाज के लाखों लोगों के बीच मैसेज जाएगा और लाखों लोग इस मैसेज को ले जाके करोड़ों के लोगों में देने वाले हैं। और ये बहन जी के बुलाने पे आ रहे हैं लोग, ये जिला अध्यक्ष की मेहनत से नहीं होगा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल कहीं नहीं रहा हूँ जिला स्तर के लोग बुला रहे हैं, ये सिर्फ बहन जी का एक आह्वान पे लोग आ रहे हैं और हम लोग बहन जी के लिए आ रहे हैं। और ये भी है, सर्व समाज हमें सांसद विधायक नहीं चुनता है। सांसद विधायक अगर हमें चुनना होता तो किसी की भी सरकार हो, संवैधानिक व्यवस्था हमारी बाबा साहब ने ऐसी बनाई है कि 100 से 120 हमारे सांसद विधायक SC ST के हमेशा बने रहते हैं। अगर हमें सांसद विधायक ही बनाना होता तो आज़ादी से लेकर आज तक है, तब तो हमें लगता है कि किसी की ज़रूरतें नहीं पड़ती। सांसद विधायक तो पहले ही से पड़े हैं। ये सांसद विधायक सब कुछ नहीं होता, जरूरी होता है विचार। व्यक्ति कोई हो, विचार जिंदा होना चाहिए। बहन जी की पार्टी विचारों की पार्टी है, ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये एक मिशन है। आरोप लगता है कि विचार बदल गए हैं। अरे आप देख रहे हैं नीली क्रांति जगी हुई है। कल बहन जी आके यहाँ के विचारों मान्यवर साहब की पूरी तिथि पे कार्य करने वाली हैं, मान्यवर साहब के लिए बताने वाली हैं। हम जैसा युवा मान्यवर साहब के लिए आया है। पार्टी डाउन क्यों हुई थी? आती नहीं गणेश कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिर्फ दलित ही नहीं रहता, हर सर्व समाज के लोग रहते हैं। अब देखिए, अब आप जब आपका ऑपरेशन होता है तो सबसे बड़ा मैटर है होना चाहिए कि बीमारी सही कैसी है। अब काटने से डरने लगेंगे कि मेरा अंग कटेगा, अब तो हो गया ऑपरेशन। विचार कहाँ रहा है? विचार हमेशा रहा है। जब शरीर स्वस्थ होता है, मस्तिष्क स्वस्थ होता है, तो विचारों को उद्घोष होता है। ऑपरेशन बहन जी ने किया 2007 से 12 तक मान्यवर साहब के विचारों से। अब विचार कैसा नहीं रहा, इतने बड़ा प्रेरणा था कि जब आप इसमें एंट्री लेते हैं तो विचारों को उद्घोष होने लगता है, सीना चौड़ा होने लगता है। इससे बड़ा विचार क्या चाहिए? अब सब बहन जी का किया हुआ दिन है। जब आप लखनऊ में आते हैं, जब देखते हैं लखनऊ में कुछ नहीं था, इस लखनऊ की मदर बोलेंगे तो ये मॉडर्न मदर है। पुरानी लखनऊ कुछ नहीं था लखनऊ में, लेकिन बहन जी ने पूरा लखनऊ में सर्व निर्माण कराया, पार्क का निर्माण कराया। साइकिल चला चला के पूरे भारत और साथ काशीराम पूरे भारत की साइकिल यात्रा की, तो घर घर गए थे। उनके कार्यकर्ता तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन आज डेट में जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं विधानसभा घर से निकल नहीं रहे हैं, ये भी बात, ये भी बहन जी बने पड़े हैं। ये तो बात सत्य है कि जिला यूनिट जो भी हो, किसी भी नीतियों की वजह से हल्का सा फेलियर टाइप का हुआ है। और क्योंकि मैं जिला स्तर कार्यकर्ता नहीं हूँ, नहीं तो उतना करीब से देखा हूँ, मैं कह नहीं सकता। मैं मिशन मैंडेट आदमी हूँ और देख रहा हूँ कुछ भी हो, मिशन तो हमारा जिंदा है। मैं हमेशा यही कह रहा हूँ कि इस पार्टी जिंदा है, मिशन बिल्कुल आपका अधिकार छीने जा रहे हैं। संविधान जलाने की बात और संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मिशन जिंदा है। आप कौन सा मिशन है? आप पूरा बाबा साहब ने जो कहा था कि मेरे समाज के लोगों, जब वो कारवां लेके आया हूँ, एक खत्म मत करना, आगे मत बढ़ाना, पीछे मत करना। पीछे जा रहा है आपका एक एक अधिकार। देखिए, कहीं आरक्षण पे वार हो रहा है, आरक्षण पे बिल्कुल वार हो रहा है। और आरक्षण सिर्फ दलित समाज के लिए नहीं है, आरक्षण अब तो सर्व समाज के लिए है। मुझे लगता है 100% रिजर्वेशन लागू हो चुका है, सर्व समाज के लिए आरक्षण है। तो सर्व समाज के लिए आरक्षण हो गया है, सबके लिए आरक्षण। धन धरती की भी बंटवारा कर देना, धन धरती भी बट जाए तो आरक्षण पूरा लागू खत्म कर देना चाहिए। रिसोर्सेज की बात होती है, ठीक है, धीमे धीमे अब लोग कर रहे हैं। देखिए, अभी एक फैसला हुआ था कि अरे भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 1000 एकड़ जमीन है, SC ST OBC के लहसुन दिखाने नहीं है, बिल्कुल विदेश से थोड़ी आए हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। तो आरक्षण की भूख नहीं चाहिए, धन धरती के बंटवारे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो उसके लिए आप किसी से लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप छीन के नहीं लेने वाले हैं। आप यहाँ पे चाइना जैसे क्रांति अभी नहीं कर सकते। तो आरक्षण की जिनको तकलीफ है आरक्षण से, वो आरक्षण को नहीं चाहिए भाई, धन धरती बंटवारा कर दो। रिसोर्सेज का बंटवारा हो सकता है, लेकिन अब भारत में रिसोर्सेज जो है ह्यूमन रिसोर्सेज हो चुका है। ह्यूमन रिसोर्सेज में जब व्यक्ति को कितना कुशल बना सकते हैं, उसे कितना अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, ये सब रिसोर्सेज हो चुका है। अब देखिए, धन धरती का बंटवारा एक बिल्कुल लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का हो जाएगा, जो कि कहना संभव है, लेकिन हम लोग सिर्फ बात करने से नहीं मानेंगे। हम ऐसी बातें करते हैं जो सर्व समाज
सुने तो उसको लगे कि क्या फ़र्क हो सकता है। अब बात करेंगे कि अब बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि एक वर्ग के पास हजारों करोड़ की संपत्ति, हमारे पास नहीं है, इससे सिर्फ दुख होगा। इसको छोड़िए, आप जब समय होगा, आप जब शासक बनेंगे तो उसके बारे में सोचिएगा, समझिएगा, विचार जिंदा होना चाहिए। लेकिन आप सोचिए कि आप अपने लोगों को कैसे स्किल दे सकते हैं, क्योंकि पूरी इंडिया लेबर इंसेंटिव कंट्री हो चुका है। अब जितना स्किल दे के लोगों को तैयार कर ले, यही बड़ी चीज़ है। तो बहन जी की सरकारों ने इंस्टीट्यूटों का निर्माण कराया था। 2007 से 12 तक पॉलिटेक्निक हुआ, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, मेडिकल कॉलेज हुए, इंटरमीडिएट कॉलेज हो गए। शिक्षा में बहुत बहन जी ने काम किया था। और हमें सर्व समाज को जानना होगा, सिर्फ दलित समाज को ही नहीं, अन्य लोगों को भी, कि बहन जी ने क्या क्या नीति लाया था, किस प्रकार का कार्य करके सर्व समाज को उठने के लिए काम किया था। और फिर से एक बार बहन जी को इसी आह्वान के साथ वोट दीजिए। सांसद विधायक के चक्कर में मत पड़िए, बहन जी के लिए वोट करिए, क्योंकि बहन जी के बाद जब सीट होगा, ताकत होगा, तो अपनी सर्व नीति जो कि सर्व समाज की हितकारी होती हैं, सबके लिए कार्य करती हैं। और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें चाहिए ही कि सर्व समाज आगे बढ़े और इस प्रकार उनकी नीतियों को आगे बढ़ा के देश को आगे बढ़ाएं और इस देश को सच में विश्व गुरु बनाने के लिए बात करिए, छोटी मोटी बात नहीं। क्योंकि जब देश का 40 से 50% लोग ताकतवर नहीं होंगे तो देश कभी अमीर नहीं बनने वाला है। देख रहे होंगे, भारत की इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, लेकिन आम लोगों की इकोनॉमी खत्म होती जा रही है। जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन पर कैपिटा जीडीपी का कोई महत्व नहीं है हमारे देशों में। इस पे काम करने के लिए बहन जी की नीति तैयार हुई थी। और हमें लग रहा है कि हम और आप जैसा युवा जब इतना अच्छा हम लोग जान रहे, तो बहन जी तो पूरा जीवन दे दी हैं, उनके पास कैसा कैसा स्वप्न विचार होगा हमारे समाज के लिए। तो हम लोग पूरा उम्मीद बहन जी पे करते हैं। और अब क्यों करते भी इसलिए है क्योंकि उन्होंने ऐसा विचार किया है। जिस व्यक्ति ने अपने पुराने सरकारों में समाज के लिए काम किया है, आगे भी करेगा। और सिर्फ इकलौती पार्टी बहुजन समाज पार्टी ही है जो हमें सर्व समाज के लिए काम कर सकती है। और हमें अब डर के किसी को वोट देने की जरूरत नहीं है, अन्यथा हमारा भी हाल मुसलमानों जैसा हो जाएगा। आप देखते होंगे कि मुसलमानों को हमेशा डरा के कि आप नहीं देंगे तो भाजपा की सरकार आ जाएगी, आपको ये कर देगी, वो कर देगी। और अन्य लोग सरकार बना लेते हैं, लेकिन क्या इतने दिनों तक सरकार रही, मुसलमानों और अन्य लोगों के लिए काम की कि उसका डर खत्म के लिए नहीं किया? डर है इतने दिनों से, उन्हीं सरकारों का देन है। यात्रा है इस रैली को देख के क्या बिहार का कुछ होने वाला है, इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हमारे समाज का जो वोट परसेंटेज है वो तो बिल्कुल बहन जी के साथ ही लगा रहेगा, वो तो कम होने वाला नहीं है। बिहार चुनाव में, बिहार जो कि बहुत ही पिछड़ा एरिया है, वहाँ पे ऐसे भी वहाँ पे सामान्य वर्ग की भी ऐसी स्थिति है जो यहाँ की निम्न वर्ग की स्थिति है। न तो उपजाऊ जमीन है, न तो काम करने के लिए छोटी मोटी मजदूरी का साधन है। वहाँ के लोग अन्य प्रदेशों में जाके काम करते हैं। वहाँ पे हाईवे एक्सप्रेसवे भी आप दूर की ही बात है, वहाँ के जिला भी किसी नगर निगम से भी खराब स्थिति है। बिहार को मैं बहुत करीब से देख के आया हूँ, तो मैं बता सकता हूँ। और बिहार में इस समय क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं कोई एनालिटिकल सर्वे करने वाला व्यक्ति तो हूँ नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ, जब हम जैसे लोगों पे, आम लोगों पे प्रभाव इस रैली का पड़ रहा है तो बिहार में भी पड़ेगा। और बिहार में भी देखा गया है कि पार्टी ने बहुत ही अच्छे लोगों को चुनाव में उतारा है, जो लोग सच में जमीन स्तर पे काम करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि बिहार से भी इस बार की विधानसभा में बहुत ही अच्छे लोग विधानसभा में जाने वाले हैं। ठीक है, सरकार तो बिहार में बनी है ना बनी अलग मैटर है, लेकिन विचार जिंदा रहेगा। और जिस व्यक्ति का विचार जिंदा रहता है वो आने वाले समय में राज करता है।